गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। यूथ रिच की लर्निंग प्रोग्राम में बच्चों एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं सुनील कुमार आज आपके सामने क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 8 लेकर आया हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में हमारे पास है क्या। E इज़ ए पॉइंट ऑन साइड AD प्रोड्यूस्ड ऑफ ए पैरेलग्राम ABCD and BE intersect CD at F show that ABE similar CFB। चलिए सबसे पहले एक पैरेलग्राम बनाते हैं, हमारे पास ये दिया हुआ है। तो मान लीजिए बच्चों हमारे पास ये एक पैरेलग्राम है, ठीक है बच्चों। A B C और ये D, ये लाइन आपस में पैरेलल से, ठीक है बच्चों। अब क्या कहा, इसमें AD को प्रोड्यूस किया गया, आगे की तरफ बढ़ाया गया। हम इसको आगे की तरफ बढ़ा देते हैं इससे, ठीक है बच्चों। और ये कहीं पे एक पॉइंट है इसके अंदर, E एक पॉइंट है यहाँ पे। और जो BE साइड है यानी ये वाली साइड, ये CD को F पर काटता है। ये सारा क्वेश्चन का एक फिगर था। अब हमने इसमें ABC ABE यानी ABE ये वाला और CFB इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना है। चलिए लिखते हैं गिवन। तो गिवन में बच्चों बेसिकली वो चीज़ जो क्वेश्चन के अंदर हमारे को दिया होता है। तो हमारे को क्या दिया है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो लिखेंगे ABCD इज़ ए, ये पैरेललोग्राम बेटा साइन होता है, इसको ऐसे लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ABCD इज़ ए पैरेललोग्राम इन विच साइड AD प्रोड्यूस्ड to E and BE intersect DC on F। ये गिवन के अंदर हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो प्रूव क्या करना है वो भी ऑलरेडी दिया हुआ है, तो उसको भी लिख देते हैं। तो लिखेंगे बच्चों टू प्रूव, क्या प्रूव करना है बच्चों, यानी किसी बच्चे को अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो इतना तो हर एक बच्चा लिख सकता है। तो लिखेंगे ट्रायंगल ABE सिमिलर ट्रायंगल CFB। और एक बात का ध्यान रखें बच्चों कि जब 6 चैप्टर हम क्लास में पढ़ते हैं तो टीचर भी ये गलती कर देते हैं कि बच्चों को ये बोलते हैं कि ये चैप्टर बड़ा हार्ड है, आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन बच्चों मैं ये कह रहा हूँ कि 6 चैप्टर इतना हार्ड नहीं है। अगर थोड़ा सा आप कंसंट्रेशन बना के रखेंगे और किसी चीज़ को सीखने की इच्छा रखेंगे तो ये चैप्टर इतना हार्ड नहीं है, ठीक है बच्चों। चलिए अब लिखते हैं प्रूफ के अंदर हम। तो जिन ट्रायंगल के अंदर हमने चलना है उसी के अंदर, जिनको प्रूव करना है उसी के अंदर चलते हैं। तो AB के अंदर और CFB में चलते हैं। इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CFB के अंदर देखिए बच्चों, ये जो एंगल है वो इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपके सामने कोई पैरेललोग्राम है तो उनके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। और ABCD एक पैरेललोग्राम है तो ऑब्वियसली A और C बराबर हो जाएंगे। तो लिख दीजिए आप यहाँ पे कि एंगल A इक्वल टू एंगल C। A को दिखाइए, एंगल BAE इक्वल टू एंगल FCB। लिखेंगे अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इक्वल होते हैं बच्चों। और देखिए बच्चों एक चीज़ आपने ये भी पढ़ा होगा 6 क्लास में कि जब आपके सामने दो ऐसे पैरेलल लाइन होती हैं और वो आपको एक ऐसे ट्रांसवर्स लाइन इसको काटे तो ये जो जड़ से बनता है ना बच्चों ऐसे, तो वो जो अल्टरनेट एंगल बनाते हैं वो इक्वल होते हैं। तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाता है। तो गौर से देखिए कि जब AD पैरेलल BC है तो ये AE पैरेलल BC भी होगा। तो ये जो एंगल है हमारा ये
और ये दोनों आपस में बच्चों क्या होंगे, इक्वल होंगे। और ये एंगल कैसे एंगल होंगे, अल्टरनेट एंगल। तो लिखेंगे, अब हम ई और बी को आप इक्वल दिखाएंगे। एंगल बी ई ए इक्वल टू इस बी को एफ बी सी अल्टरनेट एंगल, नेट एंगल। और आपको बच्चों पता है जब किन्हीं दो ट्रायंगल के अंदर दो एंगल आपस में सिमिलर हो इक्वल हो जाते हैं तो तीसरा अपने आप हो जाता है, तो वो ट्रायंगल सिमिलर हो ही जाता है एंगल रूल ऑफ सिमिलरिटी से। तो लिखेंगे ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर ट्रायंगल सी एफ बी एंगल रूल ऑफ सिमिलरिटी से। ठीक है बच्चों, हैंड्स प्रूव्ड। चलिए बच्चों मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। थैंक यू।